हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स है कि मैम प्लीज़ आप अलग अलग टाइप के कॉलर लेकर आइए जिसमें हम ब्लाउज में एंड कुर्ती में बना सके। तो उसी के लिए हम आपके लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के कॉलर की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सबसे पहला वन ब्लाउज सीखेंगे। उसमें होगा हमारा शर्ट कॉलर। ठीक है, देखो कोट कॉलर ब्लाउज का भी अंदर इंक्लूड है, लेकिन वो मैं बहुत ज़्यादा आपको सिखा चुकी हूँ। कटिंग स्टिचिंग कुर्ती में भी सिखा चुकी हूँ, ब्लाउज में भी सिखा चुकी हूँ। इसलिए ये जो वीडियो है उसमें हम कोट कॉलर ब्लाउज नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी हमारा फर्स्ट ब्लाउज है वो शर्ट कॉलर होगा। शर्ट कॉलर में आपको गाउन में कैसे बनाना है, कुर्ती में कैसे बनाना है, शर्ट में, या फिर अगर आप कोई ब्लाउज बना रहे हो जिसमें आपको ये कॉलर पसंद है, वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो जिनको भी कॉलर वाले सीरीज अच्छी लगे एंड बहुत ज़्यादा और डीप में सीखना चाहते हो, तो आप अगर हमारी चैनल है तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको और भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कॉलर वाली सीरीज के बाद हमारा जो 21 डे ब्लाउज है वो स्टार्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि तब तक दिवाली भी खत्म हो जाएगी एंड दिवाली के ये मैं अभी बना रही हूँ वीडियो, धीरे धीरे मैं आपको कंटिन्यू दिवाली तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास ना हम कॉलर बनाएंगे जिसमें हम बेसिक सीखेंगे, पूरा हम नहीं सीखेंगे जिसमें टक्स लेते ये सब कुछ, क्योंकि ये सारी मेथड जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं सेम है। तो कॉलर आपको किस टाइप से अलग अलग पैटर्न में बनाना है वो सब कुछ हम डीप में सीखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास ये फैब्रिक है, जो मेरा स्टूडेंट है उनका ये बचा था फैब्रिक, तो ये मैं कॉलर के लिए यूज करूंगी। एंड ये एक और फैब्रिक है, तो अगर ये कम पड़ा, क्योंकि जो हम कॉलर की सीरीज लाएंगे उसमें हम फैब्रिक ये व्हाइट वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको देखो मैंने नॉर्मल फैब्रिक लिया, आप देख सकते हो, मैं इसको पहनूंगी नहीं, इसको मुझे सिर्फ आपको अलग अलग पैटर्न के कॉलर दिखाने हैं, इसीलिए मैं ये फैब्रिक यूज करूंगी। ठीक है, इसके ऊपर हम कॉलर इसका भी बनाएंगे। एंड ये फैब्रिक देखो थोड़ा मीडियम है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, ये अगर खत्म हो जाएगा तो हम बाकी ये इसका कॉलर बनाएंगे। ठीक है, पहले ये यूज करेंगे क्योंकि ये कॉलर देखो कॉटन फैब्रिक है, तो कॉटन में ना कॉलर बनाना सबसे आसान रहता है। ठीक है, तो अभी मैं इस फैब्रिक को साइड में रखूंगी। पहले मेरे पास ये जितना भी फैब्रिक बचा है ना, उसका ही मैं कॉलर बनाऊंगी। ठीक है, देखो व्हाइट के ऊपर मैं अलग कॉलर बनाऊंगी ताकि आपको और ज्यादा डीप में अच्छे से समझ में आए एंड आपको अच्छे से दिखे। क्योंकि देखो एक ही सेम कपड़े के मैं बनाऊंगी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर मैंने कौन सी सिलाई लगाई है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मेरे पास जितना फैब्रिक है, जितने इसमें पैटर्न बनेंगे, हम सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये व्हाइट है एंड ये फैब्रिक अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम पहन नहीं सकते, लेकिन मैं व्हाइट नहीं पहनती हूँ ऐसे, तो फिर मुझे इसमें अस्तर नहीं यूज करना है। सिर्फ मैं आपको बेसिक ब्लॉक सिखा रही हूँ। ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के कॉलर सीखने को एंड कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों पार्ट आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम कंटिन्यू करें वीडियो को। जो मेजरमेंट है, तो इसमें मेजरमेंट से ज्यादा आपका जो नेक राउंड है वो लेना मायने है। ठीक है, देखो नेक राउंड हम किसको बोलेंगे, तो आपको ना देखो नहीं समझ में आएगा कि नेक राउंड हम किसको बोलेंगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट कॉलर में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, ये जरूरी है। तो देखो मैं आपको ना एक मेरी रील्स बता देती हूँ, मैंने इसकी शॉर्ट्स अपलोड करी है जिसमें आपको नेक राउंड कैसे लेना है वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मेरी सारी जो शॉर्ट्स है जो मैं अपलोड करती हूँ, इसमें आपको मिल जाएगा नेक राउंड का। एक सेकेंड फ्रेंड, ओके, देखो इसी में मिल जाएगा आपको कि नेक राउंड किस टाइप से आपको लेना है। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर आपको ये सब में इसमें माप दिया हुआ है कि किस टाइप से आपको मेजरमेंट, ये देखो नेक राउंड है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर, देखो इसमें जो नेक, अरे सॉरी, एक बार देखो इसमें जो नेक के ऊपर कैसे ये मेजर टैप रखी है, सेम आपको वैसे ही नेक राउंड का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नेक राउंड आपको किस टाइप से लेना है, तो ये नेक राउंड है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नेक का राउंड मेजरमेंट लेना है। तो अभी जो हमारे मेजरमेंट है वो मैं अभी खाली अपने मेजरमेंट से बना रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज वाले में आप कोई भी मेजरमेंट बनाओ, जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाना है, लेकिन इसमें सिर्फ एक नया पार्ट है जो है नेक राउंड। ठीक है, तो नेक राउंड का मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। मैं डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करूंगी। ठीक है, तो मुझे देखो ये थोड़ा लंबा फैब्रिक है, तो मुझे जितना चाहिए उतना मैं फैब्रिक यूज कर लूंगी, तो पहले उतना ही मैं कट करके आपको यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। ठीक है,
तो देखो जितना मुझे फैब्रिक चाहिए उतना मैंने यहाँ पर ले लिया है। एंड मैं आपको एकदम बेसिक सिखा रही हूँ, तो इसमें आपको पूरा ध्यान कॉलर के ऊपर देना है, बाकी जो मार्किंग है वो हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फैब्रिक है, तो यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक है, क्योंकि मैं फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में निकालूंगी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट एंड ये 2 पार्ट, टोटल 4 पार्ट है मेरे पास। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो तुरंत आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी सबसे पहले आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। जब भी आप कॉलर वाला बनाओगे तब आपको शोल्डर, जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। मेरा शोल्डर कितना है, 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस करूंगी तो मेरा आएगा 15 इंच, ठीक है। जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, तो 15 इंच आया। तो मैं इसको 15 को 2 से डिवाइड करूंगी, तो देखो मेरा आंसर आ रहा है 7.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पे मार्किंग करूंगी इस टाइप से, ठीक है। देखो मान लो कि आपका हैवी साइज है तो आपका शोल्डर आ रहा है 15 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करना है। देखो कॉलर वाला कोई भी कॉलर पैटर्न होगी तो आपको शोल्डर में 1 इंच प्लस करना है। तो 16 इंच है, तो 16 को हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर मेजर टेप को फोल्ड कर सकते हो, तो आएगा 8 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 इंच लेना है, क्लियर। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो शोल्डर डाउन करने के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है। देखो वो कौन सा होगा, तो पैक नेक शोल्डर डाउन का एक चार्ट है हमारे पास। देखो ये रहा पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट, ठीक है। तो पैक नेक तो आपका फुल शोल्डर, ठीक है। देखो यहाँ पर फुल शोल्डर लिखा है, मतलब जो आपका शोल्डर है वो जो प्लस किया है वो नहीं, ठीक है। तो मेरा कितना है, 14 इंच है, तो मेरा डाउन कितना होगा, 1.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच है। अगर मान लो कि आपने फुल शोल्डर में जो 1 इंच प्लस किया है तो 15 इंच आया, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो क्योंकि दोनों में खाली 0.25 इंच का गैप है, लेकिन ट्राई करना कि जितना आपका शोल्डर है उसको ही डायरेक्ट जो आंसर है वही लो, ठीक है। प्लस किया हुआ अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो 1.25 इंच ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं डाउन जाऊंगी 1.25 इंच, ठीक है। तो 1.25 इंच हुआ। फिर यहाँ पर आपको 2.5 इंच नहीं लेना है, क्योंकि 2.5 इंच आपको कब लेना है, जब आप नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हो। कॉलर वाले ब्लाउज में जितना आपका नेक राउंड है, मेरा 13 इंच नेक राउंड है, डिवाइड 4 करेंगे, माइनस 0.5 करेंगे, तो कितना आया 2.75। जितना आपका नेक राउंड है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4, फिर माइनस हाफ इंच, ठीक है। इसका चार्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, अभी मेरे पास नहीं है, तो आप वो चार्ट इस टाइप से यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको नेक की विड्थ के लिए जितना नेक राउंड है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, ठीक है। तो आंसर आया 0.75 इंच, सॉरी 2.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 2.75 इंच पे मार्किंग करूंगी, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी इस टाइप से, ठीक है, क्लियर। ओके, अब हमें यहाँ से लेना है शोल्डर, जो हमें आर्मोल बनाना है वो। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका जो नेक है वो डीप नेक है कि पैक नेक है। तो जब भी आपका कॉलर वाला होगा तब आपका नेक कौन सा माना जाएगा, पैक नेक, ठीक है। तो हमें पैक नेक का आर्मोल जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। देखो ये पैक नेक है, ठीक है। कॉलर वाले में आप डीप नेक का नहीं यूज करते, आपको पैक नेक का ही यूज करना है, क्लियर। तो हमारी चेस्ट 32 है, तो देखो सेकंड लाइन में आ रहा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो 32 डिवाइड 6 करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे, तो आंसर आएगा 6.3 इंच, ठीक है। आपका जो भी आंसर आए वही आपको लेना है। देखो दोनों हमारे पैक नेक है, इसलिए हम फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में कर रहे हैं। अगर अलग अलग होता है ना तो ही हमें अलग अलग आंसर मिलते हैं। तो यहाँ से हम 6.3 इंच पे मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर चेस्ट कितनी है, देखो पैक नेक जब भी होता है ना तब फ्रंट एंड बैक दोनों में हम सेम लूजिंग ऐड करते हैं 2.5 इंच। 32 प्लस 2.5 डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 8.6 इंच, ठीक है। तो 8.6 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी, एंड 1 इंच में यहाँ पर अभी सिलाई आपको 1.5 लेना, चलो मैं 1.5 लेती हूँ, ठीक है। आप 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो, क्लियर।
ये पॉइंट क्लियर। अब हमें लेंथ का ले लेते हैं, तो लेंथ हमें देखो, जब भी लेंथ, अभी हम लेंथ ना बैक में स्ट्रेट लाइन से लेनी है एंड फ्रंट में हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। तो अभी ये सिर्फ ब्लॉक, देखो मैं आपको ना बेसिक सिखा रही हूँ, तो इसमें जितनी भी लेंथ है उतनी अभी हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमें पहनना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ है। फिर लेंथ में आपको वेस्ट कितनी है, 29 इंच है, ठीक है। तो डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 7.25 इंच एंड 1 इंच हम इसमें सॉरी 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। जब भी आपका पैक नेक होगा तब अगर आप टक्स नहीं लोगे तो चलेगा, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर। अब हमें ऊपर का पूरा कंप्लीट करना है। तो जब भी आपका देखो पैक नेक होता है तब शोल्डर माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो आर्मोल है उसका फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे कि आपका फुल शोल्डर, अभी देखो पहले तो इन दोनों का हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। फिर हमारा शोल्डर कितना आया है, 7.5 इंच, ठीक है। देखो 7.5 इंच है, तो सेंटर से हम 1 इंच डाउन करेंगे, 1 इंच कम करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। जितना शोल्डर है उससे हाफ इंच कम करेंगे। देखो आपका 7.5 है तो सेंटर में आएगा 6.5 इंच, 1 इंच कम किया है। जितना शोल्डर है उसमें हम हाफ इंच कम करेंगे तो आएगा 7 इंच, वो ले लेंगे हम चेस्ट लाइन पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ से ना हम ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें यहाँ से आर्मोल शेप ड्रॉ करना है। तो जो आपने ये मार्किंग करी है वहां से आपको जाना है, 1 इंच आएगा आपका बैक का, 0.75 आएगा फ्रंट का, ठीक है। एंड इसमें हम फ्रंट एंड बैक साथ में कर रहे हैं। तो देखो पहले तो मैं ये एक आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ से। देखो ये आपका फ्रंट आर्मोल हो चुका है। बैक आर्मोल के लिए सेम आएगा, सिर्फ जो सेंटर में आपने 1 इंच माइनस किया है उसमें आपको हाफ इंच बाहर जाना है, हाफ इंच, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड बैक दोनों के आर्मोल बन के रेडी हो चुके हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर। अब मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ खाली ये वाला पॉइंट, ठीक है। जितना आपका शोल्डर है, देखो पहले तो इन दोनों का सेंटर, सेंटर पे मार्क। फिर जितना आपका शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच माइनस करना है, तो 7.5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6.5 इंच, वो आपको सेंटर में लेना है 6.5 इंच। फिर जितना शोल्डर है उससे हाफ इंच माइनस करेंगे, 7.5 में से हाफ माइनस करेंगे तो आएगा 7 इंच, ठीक है। 7 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे, क्लियर। फ्रंट एंड बैक दोनों में ये तो सेम आएगा, सिर्फ बैक में आपको यहाँ से हाफ इंच और बाहर जाना है, ठीक है। बैक में ये दोनों सेम मार्किंग आएगी, फ्रंट में खाली ये आपका थोड़ा अंदर से आएगा, क्लियर। तो ये पूरा कंप्लीट, ओके। अब हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे हम मार्किंग करेंगे, ओके। फिर हमें यहाँ से नेक डीप लेना है, जो कॉलर के लिए हमें नेक डीप कितना रखना है वो लेना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो देखो जितना हमारा नेक राउंड कितना था 13 इंच, फिर डिवाइड 4 करा था, माइनस 0.5 किया था तो आया था 2.75, ये हमने विड्थ ली। डीप के लिए जितना आपका ये आंसर आया था उसमें आपको 0.75 इंच प्लस करना है, प्लस 0.75, सॉरी 2.75 आया था, प्लस 0.75 करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। तो जो आपने ये वाली मार्किंग करी है वहां से हम ले लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर ये आपका जितना गैप आया था ना 2.75, तो सेम यहाँ पर ले लेंगे, बॉक्स बनाएंगे हम। फिर यहाँ पर हम हल्का सा जो हमारा राउंड शेप है वो दे देंगे, ठीक है। अभी जो ये स्ट्रेट लाइन है ना वहां से हमें 1 इंच लेना है बैक के लिए, बैक राउंड हम 1 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच नीचे से आपको ये शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है बेसिक। इसमें हम टक्स वक्स जो हम नॉर्मल लेते हैं वही लेना है, तो ये मैं पहनूंगी नहीं, तो इतना अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें जो अलग अलग टाइप के कॉलर सीखने हैं वो सिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो हम तो जो ब्लाउज की वीडियो है उसमें हम आपको सिखा ही रहे हैं कि कैसे आपको आर्मोल का टक्स लेना है, कैसे वेस्ट का टक्स लेना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कट करूंगी।
शोल्डर डाउन है वो फ्रंट एंड बैक दोनों में सेम ही होगा, ठीक है, हम अलग अलग नहीं करेंगे। ओके, अभी आपको सबसे पहले जो बाहर का आर्म होल है उसको कट करेंगे, क्योंकि अगर ये कट कर लिया तो ये तो हट ही जाएगा, ठीक है। तो पहले हम बाहर का आर्म होल है वो कट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ये नेक है उसको हम कट कर लेंगे। देखो ये बैक है एंड ये भी हमारा बैक नेक है, तो इसको भी हम कट करेंगे थोड़ा स्क्वायर, देखो यहाँ से फिर ऐसे कट करेंगे, ठीक है। हाँ बिट्टू, ठीक है। तो देखो ये इतना हमारा कट हो चुका है, अब हम एक पार्ट को साइड में करेंगे। जो ये देखो इसमें बैक हो चुका है, नेक भी बैक हो चुका है, तो इसको अभी मैं साइड में रखूंगी, वापस इसको फोल्ड करूंगी। ओके, अभी हम फ्रंट का कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, बैक भी हो चुका है। देखो इसमें जो बाकी की चीजें वो आपको अपने हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। जो टक्स लेते हैं, आर्मोल का टक्स लेते हैं, फिर आपको प्रिंसेस कट में बनाना है, वो सब कुछ जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं ना, सेम वही मेथड है, ठीक है। तो इतना क्लियर। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो साइड का पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम देखो ओपन वाला पार्ट होगा तो ही अच्छे से पहन पाओगे। ओके, अगर आप इसको पूरा ओपन करना चाहते हो तो ओपन भी कर सकते हो, एंड अगर यहाँ से लेके आप पट्टी लगाना चाहते हो तो जितनी आपकी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से आप हाफ इंच नीचे तक जा सकते हो, ठीक है। हाफ इंच से नीचे आपको ज़्यादा नहीं जाना है, नॉर्मल हाफ इंच तक आप जा सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पर मैं पूरा ही ओपन कर लूंगी, क्योंकि जो ऐसे ब्लाउज होंगे ना वो पूरे ओपन, या फ्रंट में आप हुक या बटन जो भी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, ठीक है। उसका ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और अगर मान लो कि चलो ब्लाउज का तो समझ में आ रहा है कि आप आगे पूरा कट कर सकते हो, लेकिन कुर्ती हमारी पूरी लॉन्ग होती है, तो लॉन्ग कुर्ती में आप कैसे करोगे, क्योंकि इतना लंबा कट भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर साइड से बंद है, ए लाइन जैसी है, तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन स्ट्रेट कुर्ती में यहाँ से कट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत लोगों को स्ट्रेट कुर्ती में भी कॉलर चाहिए, तब आप यहाँ से इतना कट लगा सकते हो, ठीक है। अगर गैप रखना चाहते हो तो यहाँ से आप देखो 2 लाइन जितना ले सकते हो, 0.25। फिर जैसे कि ये चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से ना ऐसे क्रॉस में भी बना सकते हो, देखो यहाँ से हम पहले ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कट कर सकते हो, तो नॉर्मल वी शेप जैसा बनेगा। फिर आपका कॉलर जितना लगाना है वो कॉलर, देखो कॉलर यहाँ से आ जाएगा, आपका यहाँ से कॉलर आएगा और यहाँ से इतना ओपन रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपका डीप डीप भी नहीं होगा, एंड आप ऊपर से अच्छे से वो पहन सकते हो, ठीक है। जब आपको वो पहनना है ना, जैसे कि डायरेक्ट ऊपर से पहनना है कुर्ती में, तो पहन सकते हो। एंड यहाँ पर यहाँ तक आपका खुला रहेगा, ठीक है। ऐसे पूरा कॉलर आएगा ना यहाँ से, वो तो आपको ये पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक कट करना है। लेकिन ये मैं ब्लाउज बना रही हूँ तो ब्लाउज में मुझे पूरा ही कट करना है, ठीक है। एंड इतना भी कर सकते हो, लेकिन ब्लाउज में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो है वो स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखो यहाँ से तक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली पट्टी है, देखो पहले इसको कवर करना पड़ेगा, जैसे कि ये ऐसे रहेगा, ठीक है। देखो जब भी आपका सेम होता है ना, जैसे कि आपको पता नहीं है कि मेरा फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, मतलब रॉन्ग कौन सा है और राइट कौन सा है, तो ऐसे चौक से निशान कर सकते हो। ये आपका राइट पार्ट है, ये आपका रॉन्ग पार्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ, देखो, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के ऊपर आपको पट्टी लगानी है, जैसे कि जो हमारी पट्टी होगी वो यहाँ पर हाफ इंच की, सॉरी 1 इंच की, और यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच की पट्टी, जो हम ब्लाउज में लगाते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा ब्लाउज में हम हुकाई पट्टी लगाते हैं, ठीक है। तो सेम मेथड से आपको यहाँ पर हुकाई पट्टी लगा देनी है, ठीक है। मैं अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये मैं आपको नॉर्मल बेसिक सिखा रही हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट ना ऐसे इतना फोल्ड कर लूंगी, ठीक है। नॉर्मल मैं अभी इतना फोल्ड कर रही हूँ, आपको पूरा पट्टी लगानी है, जैसे हम हुकाई पट्टी लगाते हैं ना, देखो। तो यहाँ पर इतनी फिनिशिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से मैं ये पहले पट्टी को फोल्ड कर लूंगी। तो अभी सीधा हम मशीन पे ही चलते हैं, क्योंकि अभी देखो इसको पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर आपको शोल्डर अटैच करना है, फिर आपका जो कॉलर है वो कॉलर हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले अभी हम मशीन पे सेट करते हैं, मशीन पे चले जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पट्टी को फोल्ड किया है, शोल्डर अटैच कर दिए, क्योंकि देखो व्हाइट मशीन है ना, तो ये फैब्रिक आपको वहां पर अच्छे से नहीं दिखेगा। अभी कॉलर हम पूरा मशीन के ऊपर जाकर लगाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको सीधा करूंगी। ओके, तो अभी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी इतना कंप्लीट है। अब हम इन दोनों को ना ऐसे चेक करेंगे। देखो ये जो हमारे पॉइंट है, यहाँ पर इन दोनों को पकड़ेंगे, यहाँ से सेंटर से हम पकड़ेंगे इस टाइप से। देखो पूरा अच्छे से हम रखेंगे इसको। देखो ये जैसे भी जा रहा है ना, उसको अच्छे से सेट करेंगे। ये दोनों आपके एकदम इक्वल होने चाहिए। फिर इसको भी हम एकदम अच्छे से देखो सेट करेंगे। ठीक है, देखो शोल्डर भी आपके एक दूसरे के ऊपर मिलने चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से लेके पूरा राउंड चेक करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कॉलर यहाँ से स्टार्ट होगा। कोई हाफ कॉलर होते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो भी हम अलग अलग आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी मैं पूरा राउंड चेक करूंगी। तो देखो आपको ना 0.25 इंच अंदर से राउंड चेक करना है, क्योंकि इतना हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप हाफ इंच पे सिलाई लगा रहे हो तो हाफ इंच से चेक करना है। ठीक है, देखो यहाँ से मैं पूरा राउंड चेक करूंगी कि कितना मेरा आ रहा है। हमेशा कॉलर में आपको ना 2 बार चेक करना है, दोनों के सेम आंसर ही आने चाहिए। देखो 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, वापस चेक करेंगे। तो अभी कम आया, मैं वापस एक बार चेक करूंगी इसको इक्वल रख के। ठीक है, देखो ना तो आपका कॉलर बढ़ना चाहिए, ना ही आपका छोटा पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं पूरा चेक कर रही हूँ। अभी अभी जो आंसर आएगा उसको हम फाइनल मानेंगे। ठीक है, 9.5 इंच समझ लो। ठीक है, 9.5 इंच हमारा कॉलर है। तो यहाँ से आपको सेम इसी तरह से नेक, देखो यहाँ से पूरा चेक करना है। अभी मैं इसको साइड में रखूंगी एंड अभी मुझे सबसे पहले बुकरम कट करना है। ठीक है, जो कैनवास होता है ना वो। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया है, इसको मैं ना ऐसे फोल्ड करूंगी। देखो यहाँ पे हमने हाफ इंच ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये यहाँ से हमें आधा इंच और माइनस करना है, नीचे की साइड डाउन करना है। ठीक है, यहाँ से हम हाफ इंच और माइनस करेंगे नीचे की साइड। ठीक है, देखो ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो स्ट्रेट है ना, उसको हम नॉर्मल यहाँ से ऐसे शेप देना है। वो शेप आप कैसे दोगे, तो इन दोनों का आपको सेंटर लेना है, सेंटर में मार्क करेंगे, फिर हल्का सा आपको यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जो सेंटर है उसे थोड़ा तो स्ट्रेट रखना है, 1 इंच या 1.5 इंच जितना। फिर हल्का सा यहाँ से ऐसे जो आपने हाफ इंच डाउन किया था ना, वहां से शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल कॉलर, जो शर्ट कॉलर होते हैं, वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। एक सेकेंड फ्रेंड। ठीक है, नीचे से भी हम कट कर लेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करना, इस कॉलर से ना आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। मैं मायके में अपने जो कुर्ती पहनती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है, जो जिसमें मैं अलग अलग टाइप के कॉलर पहनती हूँ। अभी देखो ये इस टाइप का आपको दिखेगा अभी। ठीक है, ओके, ये पूरा बनेगा ना, तभी आप इसका अच्छे से लुक देख पाओगे। ठीक है, ये कपड़े पे बनेगा तब अच्छे से आपको लगेगा कि यस इसका लुक बहुत अच्छे से आया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कपड़े पे करेंगे। तो ये इतना हमारा कॉलर यहाँ पर कट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको जो हमारा ये फैब्रिक है इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फैब्रिक है। ठीक है, इसमें से जिसके ऊपर ये फैब्रिक हमारा सेट हो रहा है, उसके ऊपर रख के हम इसको प्रेस लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा वीडियो कट हो चुका था, तो वो जो कट हुआ है वो मैं इसमें पहले आपको क्लियर कर देती हूँ। कॉलर किस टाइप से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैं अलग बुकरम पे समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वीडियो कट हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कितना लेना है, तो कॉलर आप कितना ब्रॉड रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आप 3 इंच भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे रखूंगी। ठीक है, तो 2.5 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी इस टाइप से। ठीक है, जो कट हुआ है ना उतना मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मेरी बेबी रो रही थी तो मैंने वीडियो को स्टॉप किया था, फिर मैं वापस उसको कंटिन्यू चालू रखना भूल गई थी। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमारा कॉलर का राउंड कितना आया था, 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच ले लूंगी।
सेम मार्किंग मैं यहाँ पे भी करूंगी 9.5 इंच स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर देखो इतना हमारा हो चुका है। फिर यहाँ से आप हाफ इंच आपको बाहर जाना है, 1 इंच भी जा सकती हो, ये जो कॉलर का पॉइंट होता है ना वो है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाफ इंच पे बाहर जाऊंगी। ठीक है, तो ये हाफ इंच मेरा हो चुका है। फिर यहाँ से मैं इस टाइप से बाहर जाऊंगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं और नीचे हाफ इंच पे जाऊंगी। ये यहाँ तक तो मैं आपको समझा दिया था, मैं पूरा एक साथ ही बता दे रही हूँ। ठीक है, फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर ये जो हमने हाफ इंच लिया है तो यहाँ से हल्का सा ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे बस। ठीक है, ये जो लिया है उससे आपको थोड़ा 1 इंच जितना बाहर ऐसे अंदर ही रखना है। फिर आपको यहाँ पे हल्का सा शेप ड्रॉ करना है। ये आपका कॉलर हो चुका है। ठीक है, अभी कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टी ले ली, ये मेरा राइट पार्ट है, ये रॉन्ग पार्ट है। इसके ऊपर मैंने जो बुकरम में, आपको पता है कि ये जो हमारा बुकरम होता है जो कैनवास बोलते हैं, तो देखो इसमें ये ना पार्ट एक साइनिंग वाला है। ठीक है, तो साइनिंग वाले पार्ट को आपको फैब्रिक के ऊपर रखना है। ओके, तो क्लियर। ये जो साइनिंग वाला पार्ट है वो केमिकल लगा होता है, उसको फैब्रिक के ऊपर नीचे की साइड रख के प्रेस करना है। तो अच्छे से आपका देखो यहाँ पर मेरा प्रेस करा है, आयरन करा है, तो मेरा ये चिपक गया है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा निकला है तो वो मैं बाद में कर लूंगी, क्योंकि मैंने ज्यादा आयरन को हीट नहीं किया था। ओके, इतना क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, साइड में हमें हाफ इंच छोड़ना है, मेरा अभी ज्यादा है तो अभी हम इसको इतना ही रखेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हमें ना इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ठीक है, पूरा हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। सेम फिर हम एक और पट्टी निकालेंगे, देखो सेम साइज की है। ठीक है, फिर हम इसको जो बचेगा उसको कट कर लेंगे। ठीक है, दोनों सेम है तो 2 पट्टी आपको निकालनी है। एंड जितना आपका कॉलर है उससे आपको 1 इंच दोनों साइड ज्यादा रखना है। ठीक है, अभी जो कॉलर की प्रोसेस है वो सब कुछ हम मशीन पे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मशीन पे आ चुके हैं। तो अभी आपको पता है कि देखो हमने 2 पट्टी ली है, तो ये जो पट्टी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर हम इस टाइप से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, फिर जो भी अगर आपको लगे कि मेरा अभी से थोड़ा मैं ज्यादा है तो थोड़ा कट कर सकते हो आप, या फिर आप बाद में भी इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर बहुत ही कम रखा है एंड अब हम इसको कट करेंगे। देखो यहाँ से ना जो ये पॉइंट है वहां से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। किनारी किनारी पे आपको सिलाई लगानी है इसके ऊपर। देखो ये मशीन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी है। देखो आपको बिल्कुल भी मशीन की आवाज नहीं आ रही होगी, इतनी सॉफ्ट है चलने में। एंड ये बहुत ही ज्यादा साइलेंट मशीन है एंड इसके ऊपर सिलाई करने का एक अलग ही मजा आ रहा है। ठीक है, मैं ये मशीन के ऊपर फर्स्ट ये बना रही हूँ तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि इसकी स्पीड भी ज्यादा है एंड हम बार बार ना हाथ पीछे से वो ऊपर करते हैं ना, इसमें आपको ये वाला करना पड़ता है, तो मुझे बार बार थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज की ना आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, नई नई चीज होती है तो उसमें आपको दिक्कत थोड़ा तो आएगा ही। देखो ये अपने आप भी इसमें थ्रेड कट हो सकता है। ठीक है, देखो तो अभी इतना हो चुका है। अभी मैं ये जो साइड का पार्ट है उसको कट करूंगी, इस साइड से भी मैं थोड़ा कट कर लूंगी। फिर अगर आपको लगे कि मेरा ईच फैब्रिक ज्यादा है तो उसको भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं कट कर लूंगी। ठीक है, अभी देखो ये भी ज्यादा है तो इसको भी मैं नॉर्मल कट कर, हाफ इंच जितना आपको रखना है। ठीक है, हाफ इंच से कम नहीं रखना है फ्रेंड। ठीक है, अभी हम ये वाला फैब्रिक ले लेंगे जिसको हम राइट रखेंगे। देखो ये सीधा पार्ट है हमारा, तो सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे। देखो दोनों पार्ट हमारे सीधे होने चाहिए। ठीक है, तो सीधे के ऊपर हम सीधा रख रहे हैं। अभी हमारी सिलाई कहाँ पर बाकी है, ये तो हो चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पूरी सिलाई बाकी है, तो वो हम लगाएंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ से लेके पूरी हम पहले सिलाई लगाएंगे। ओके, इसको हम ऊपर उठाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अभी जो नीचे का पार्ट है, देखो यहाँ से आपको सिलाई हो चुकी है। ओके, अभी ये जो पार्ट है उसको मैं कट कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको पलटाऊंगी। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप कट लगा सकते हो। देखो यहाँ पे मैं छोटे से कट लगाऊंगी, यहाँ साइड का भी मैं कट कर लूंगी। ओके, यहाँ पर भी मैं छोटा सा कट लगाऊंगी। ओके, यहाँ पे आप छोटे छोटे कट लगा सकते हो अगर लगाना हो तो। बाकी ये स्ट्रेट है तो यहाँ पे कट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ से हम पॉइंट को बाहर निकालेंगे इस टाइप से। ओके, तो पहले मैं इसको अच्छे से पॉइंट को बाहर निकालूंगी, फिर वापस एक बार प्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से कॉलर बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं पहले अच्छे से पॉइंट निकाल देती हूँ, जो हमारे नीडल होती है ना उससे मैं निकालूंगी। देखो यहाँ से ना मैं ऐसे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ये मेरा पॉइंट निकल चुका है। इस साइड से भी मैं सेम करूंगी। देखो यहाँ से भी हमारा पॉइंट बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप प्रेस कर सकते हो ताकि ये वाला जो पार्ट है वो बार बार इस साइड ना आए। हम डायरेक्ट सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले अच्छे से रखूंगी इसको। फिर देखो यहाँ से ना थोड़ा आपको छोड़ देना है, फिर आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ ना हाफ इंच जितना कपड़ा रखना है, बाकी जितना भी है वो कपड़ा हम कट कर लेंगे इसको। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती से भी ज्यादा फैब्रिक नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है, देखो फिर ये जहां पर आपका ये टच हो रहा है ना ये वाला पार्ट, तो वहां पे चौक से मार्क कर सकते हो ताकि आपको क्लियर रहे, समझ में आए कि मुझे कहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चौक से ऐसे ही मार्क कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो पूरे में चौक से मार्क कर लिया है। अभी मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर मुझे लगे कि थोड़ा और है तो उसको भी मैं कट कर लूंगी। ओके, आपको लगे कि मेरा फैब्रिक इतना मैं सिलाई में नहीं लेने वाली तो थोड़ा थोड़ा और आप इसको कट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अभी जो हमारा मेन पार्ट है, जो जिसके ऊपर हम कॉलर लगाएंगे वो वाला पार्ट ले लेंगे। देखो ये हमने ले लिया यहाँ से। फिर हम यहाँ से पूरा कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉलर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने कहा था ना थोड़ी सिलाई आपको नहीं लगानी है, तो थोड़ा मेरा ऊपर आ चुका है, इसको मैं निकाल लूंगी। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं कॉलर लगाना स्टार्ट करूंगी। जहां पर आपने चौक से मार्क किया ना उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, ताकि आपके कॉलर में बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना आए। क्योंकि कभी कभी पता है कॉलर तो माप हमारा एकदम साइज के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन सिलाई में हमारी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, उसमें कॉलर या तो बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि हम धीरे धीरे लगाएंगे, क्योंकि ये मशीन ना थोड़ी सी मतलब शुरुआत है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे।
ओके, इसको मैं थोड़ा सही कर लूँगी। ओके, पूरा यहाँ तक हम उसको सिलाई लगा के निकालेंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट हमारा कॉलर मैच हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको ये पूरी एक सिलाई लगाने के बाद कॉलर को इस टाइप से पलटाना है। फिर ये जो उल्टा पार्ट है वो अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये पूरा हम कवर कर लेंगे। कि यहाँ से हम अच्छे से पकड़ेंगे, फिर इसके ऊपर ही डायरेक्ट सिलाई लगानी है आपको। तो ये देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा ये पूरा कॉलर यहाँ पर लग गया, अटैच हो चुका है। अभी आप देख सकते हो ये। ठीक है, अभी मैं इसको सीधा करूँगी। देखो ये ऐसे आएगा। जो बाकी का पार्ट है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम जो नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं सेम मेथड है। ठीक है, इसमें हमारा मेन जो वो कॉलर था, तो कॉलर हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। ठीक है, देखो अभी ये कॉलर है, उसको हम फोल्ड करेंगे इस टाइप से। ओके, इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसका लुक आएगा, क्योंकि कॉलर में प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो ये कॉलर में जो आपकी प्रॉब्लम होगी ना, ऐसे बार बार ओपन हो जाता है, वो होगी। इसीलिए आपको पहले प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हम हुक, बटन, पट्टी जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओके, आप जितना फोल्ड करना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा ये कॉलर, अभी मैं इसको प्रेस करके आपको एकदम फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से ये जो कॉलर है वो बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके बटन आएंगे। कॉलर में आपको पता है कि जेंट्स भी कॉलर पहनते हैं, शर्ट कॉलर, तो यहाँ से थोड़ा ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो वो आपको एकदम सेट करना है प्रेस करके। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेट कर लूंगी। तो ये हमारा शर्ट कॉलर यहाँ पर कंप्लीट है। अभी मैं प्रेस करके आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर कॉलर का फाइनल लुक आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये हमारा कॉलर बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, ये हमारा शर्ट कॉलर है। इसमें आप यहाँ पर हुक, बटन, पट्टी जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉलर यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर दिख रहा है। ठीक है, इसका जो साइड का फिटिंग और ये वो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है। तो इसमें मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको शर्ट कॉलर चाहिए तो देखो पीछे से ना हमारे कभी कभी कॉलर ये शेप में नहीं बनता है, तो गले की साइड ना थोड़ा ऐसे टाइट लगता है। तो ऐसे आप नॉर्मली शेप दोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका कॉलर बनेगा। तो ये पूरा हमारा कॉलर यहाँ पर बन के रेडी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरा ओपन है। ठीक है, कल हम कोई और अलग देखो ये हमारा फर्स्ट कॉलर है, जो हमने शर्ट कॉलर देखा है। इसी टाइप से हम अलग अलग कॉलर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी टाइप से हम अलग अलग आपके लिए कॉलर पैटर्न लेकर आएंगे। यहाँ पर आप हुक भी लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज थी जिसमें हमने ये शर्ट कॉलर देखा है। इसी टाइप से हम अलग अलग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, बाय।